बीएससी नर्सिंग वर्सेस बी फार्मा दोनों में कौन सा कोर्स बेहतर है और किसे करने के बाद ज़्यादा वेतन मिलता है। दोस्तों देखो, बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग दोनों ही मेडिकल से रिलेटेड कोर्स है। दोनों ही 4 साल के हैं। यहाँ तक कि दोनों की फीस का खर्चा समान सा ही है। 3 लाख से 6 लाख के लगभग इसमें खर्चा आ जाता है। लेकिन दोनों कोर्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। दोनों में अलग अलग तरह की नौकरियाँ मिलती है, अलग अलग तरह की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो सभी टॉपिक पर बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, बी फार्मा को तो 12th में मैथ वाले और बायोलॉजी वाले दोनों कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग के साथ ऐसा नहीं है। बीएससी नर्सिंग करने के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय होने बेहद ज़रूरी है। बीएससी नर्सिंग में एक नर्स बनने के लिए तैयार किया जाता है। रोगों की देखभाल कैसे करनी है, चेकअप टेस्ट कैसे करवाए जाते हैं, नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल कैसे करनी होती है, किस मरीज को कौन सी दवाइयाँ देनी है, इन चीज़ों के बारे में बीएससी नर्सिंग में सीखने को मिलता है। जबकि बी फार्मा कोर्सेज से बिल्कुल अलग है। इसमें सिर्फ आपको दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है। दवाइयों पर रिसर्च करना, किस दवाई में कौन कौन से साल्ट मिलाए गए हैं, कोई मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, उसकी क्वालिटी, दवाइयों की मार्केटिंग, इन चीज़ों के बारे में बी फार्मा में सिखाया जाता है। बीएससी नर्सिंग में एंटोमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, नर्सिंग थ्योरी, कम्युनिटी हेल्थ एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इस तरह के विषयों पर फोकस किया जाता है। यही बी फार्मा में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इन विषयों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दोनों कोर्सों में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों देखो, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं और फिर नर्सिंग में ही पीएचडी भी कर सकते हैं। और इसी तरह बी फार्मा करने के बाद भी आप एम फार्मा कर सकते हैं और फिर फार्मा में ही पीएचडी करके अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, अब नौकरियों की बात करें तो बीएससी नर्सिंग करके आप हॉस्पिटल, क्लिनिक में नर्स के रूप में काम कर सकते हैं। नर्स एजुकेटर, नर्स कंसल्टेंट, इन पदों पर आप काम कर सकते हैं। यही बी फार्मा करने के बाद या तो आप अपना लाइसेंस बनवाकर अपना मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं या दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम कर सकते हैं, दवाइयों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज में, दवाइयों की मार्केटिंग कंपनीज में, इन तरह की दवाइयों से रिलेटेड कंपनीज में आपको नौकरी मिल जाती है। ठीक है, इस तरह ही बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप सरकारी विभाग में जाना चाहते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल्स में आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं। पब्लिक हेल्थ नर्स, सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर, इन पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यही बी फार्मा के बाद भी आप ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, इन सरकारी पदों के एग्ज़ाम देकर इन पर नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नौकरियां दोनों में मिल ही जाती है। यहीं अगर इन दोनों में वेतन की बात करें तो वेतन भी लगभग समान सा ही होता है। दोनों कोर्स करने के बाद अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो वहाँ पर 18,000 से 20,000 रुपये के लगभग वेतन मिल जाता है। वहीं अगर सरकारी विभाग में आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर नौकरी लग जाती है तो 25,000 से 35,000 रुपये के लगभग प्रति माह वेतन मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कोर्स बेहतर है, कौन सा कोर्स करना चाहिए। दोस्तों देखो, दोनों में ही नौकरी की तो कोई कमी नहीं है, दोनों बेहतर कोर्स है। बस बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एक नर्स के रूप में काम करते हैं। आपको हॉस्पिटल्स, क्लिनिक में मरीजों के पास रहकर काम करना पड़ता है। लेकिन बी फार्मा में ऐसा नहीं है। इसमें आपको दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, फैक्ट्रियों में काम करना पड़ेगा। आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी शुरू कर सकते हैं। दवाइयों की मार्केटिंग करके कमीशन बेस पर भी अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन इसमें मेहनत नर्स के मुकाबले ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमने दोनों कोर्स के बारे में आपको बता दिया। अब आप कौन सा कोर्स करने वाले हैं या कर रहे हैं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।